नंद बाबा यशोदा भगवान कृष्ण से बोले कि लाला हम गया जानो चाहें, तो गया तो बिहार में है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया इतनी दूर की कैसे कामना करी। तो जैसा कि बाबा ने बताया है कि ये वही गया कुंड है, ये वही स्थान है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ककरिया ईंट से बना हुआ पूरे सरोवर के मध्य में, यानी इस सरोवर के बीचों बीच आप देख सकते हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भाइयों को तर्पण करके पिंडदान करके यहाँ गया में वैकुंठवास दिलाया। राजा करण का नाम आपने सुना, वो सोना दान करता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको भूख प्यास लगी, तब उन्होंने भी लेखा देखा, भई खोल के देखी तो सोना ही सोना दान था, अन्न का एक भी शब्द भई खाते में नहीं लिखा था। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है आदि वृंदावन, जिसे हम कामा के रूप से जानते हैं। कामा के रूप में मैं आपको बता दूं कि ब्रजमंडल के अंदर कामवन यानी कामा है, जो कि भरतपुर ज़िले में एक तहसील है। और यहाँ पर आज मैं आपको एक ऐसे कुंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की द्वापर कालीन लीलाओं से है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पिताजी ने यहाँ पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया है। जी हाँ, जिस कुंड की चर्चा कर रहा था मैं आपसे, उस कुंड का नाम है यहाँ पर गया कुंड। इस गया कुंड की महिमा, जैसे कि हम सभी बिहार में गया जी जो पिंडदान करते हैं वहाँ हम सब देखते हैं, उसी गया तीर्थराज को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लाया है नंद बाबा के लिए। कैसे ब्रज के अंदर, इस कामा के अंदर आप दर्शन करेंगे, आज जो गया कुंड के दर्शन करेंगे, इसे हम गया कुंड के नाम से जानते हैं। तो आज की लीला के हम दर्शन करें उससे पहले अगर आप हमारे साथ इसी तरह ब्रज की यात्रा करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इस वीडियो के समय देख रहे हैं तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में फेसबुक और इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी आपके पास हैं उस पर इस वीडियो को डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ब्रज का इन ब्रज के दर्शनों का सुख उनको मिल सके। आइए बिना देरी किए हुए हम आपको लेके चलते हैं ब्रजमंडल का गया कुंड। जी हाँ, एक गया जो बिहार में है, जो हज़ारों लाखों करोड़ों वहाँ पर भक्त जाते हैं, लेकिन एक सरोवर यहाँ भी है गया कुंड, जो कि कामा के अंदर स्थित है। आज हम आप वहाँ के दर्शन कराने जा रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पिताजी ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया है, उनका श्राद्ध किया है, तर्पण किया है, और आज भी हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए आपको लेके चलते हैं सीधा गया कुंड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम गया कुंड के बिल्कुल समीप स्थित हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर समस्त ब्रजवासी, जो कि 40 से 42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी इस समय ब्रजमंडल में पड़ रही है, सभी ग्वाल वाल बच्चे सब यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक दृश्य आप देख सकते हैं कि परिक्रमा भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कर रहे हैं, और ये सभी आनंद आप इस समय गया कुंड पर देख रहे हैं। और मैं जो आपको दर्शन कराने वाला हूँ ये वही गया कुंड है जिसका दर्शन मैं आपको बता रहा था कि कैसे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भगवान कृष्ण के पिताजी ने अपने पितरों के यहाँ पर तर्पण किया है, अपने पितरों का यहाँ पर श्राद्ध किया है, और आज भी यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग दूर से यहाँ पर आते हैं। तो जिस कुंड के बारे में मैं आपको बता रहा था कि आपको मैं बता दूं, इस समय हम गया कुंड पर खड़े हुए हैं, जो कि कामवन में यानी कामा में स्थित है। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाबा नंद बाबा के लिए सभी तीर्थों को इस कामवन में बुलाया है, उसी कड़ी में ये गया कुंड है, जो कि आप बिहार में देखते हैं कैसे गया जी में लोग पिंडदान करते हैं, और उसका अलग ही महत्व माना जाता है। उसी महत्व के अनुरूप ब्रज में भी गया कुंड का आप दर्शन कर सकते हैं। और इसकी परिक्रमा यहाँ के जो लोकल हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर शाम को परिक्रमा लगाते हैं, और बड़ी महिमा है। और एक पुजारी बाबा हैं, उन्हीं से भी जानेंगे कि ब्रजमंडल के इस कामा में स्थित ये जो आप दर्शन कर रहे हैं गया कुंड की क्या महिमा है, उसका हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। सबसे पहले आप इस समय इस गया कुंड का दर्शन कर सकते हैं, पूरा सरोवर का, और हम इसका आचमन भी करेंगे। और आपको यहाँ का जो स्नान का जो महत्व है, यहाँ के जो बाबा हैं उन्हीं से हम जानेंगे। एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ समस्त ब्रजवासी अपनी परिक्रमा लगाते हैं सुबह शाम, और हज़ारों लोग बाहर से भी आते हैं इस गया कुंड में। इसके महत्व की लीला ही अलग है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के बुलाने पर इस तीर्थराज को यहाँ पर स्थान दिया गया है, जहाँ पर कहते हैं कि नंद बाबा ने
अपने पूर्वजों का श्राद्ध यहाँ पर किया है। तो ये आप इस समय देख सकते हैं, हम गया कुंड में खड़े हुए हैं और अलौकिक यहाँ का दृश्य है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस समय हम कामा में स्थित हैं गया कुंड पर। जी हाँ, वो गया कुंड जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पिताजी ने यहाँ पर किस तरह से अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया है, उसकी जानकारी के लिए और यहाँ की महिमा के लिए हमारे पुजारी बाबा हैं, ब्रजवासी बाबा हैं। और यहाँ से आगे का जो आनंद है वो बाबा से ही हम लेंगे। बाबा, सर्वप्रथम हम आपको राधे राधे करें। राधे राधे। बाबा, हमारे दर्शकों को आप इस गया कुंड की क्या महिमा है, ये ब्रज में आखिर कैसे आया और यहाँ की क्या लीला है, इसके बारे में बताइए आप। प्राचीन समय में जिस स्थान को आप देख रहे हो, इस स्थान का नाम है 84 तीर्थों में गया तीर्थ। प्राचीन समय में ब्रज में कुछ नहीं था। नंद बाबा यशोदा भगवान कृष्ण से बोले कि लाला हम गया जानो चाहें, तो गया तो बिहार में है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया इतनी दूर की कैसे कामना करी, गया तो बिहार में है। लेकिन ठाकुर जी के अंदर भी एक कामना थी कि मैं गौ ब्रजवासी से प्रेम करता हूँ, इनको भी अन्यत्र नहीं भटकना पड़े, माँ बाप की तो 4 धाम की इच्छा है ही। इसलिए सारी लीला ब्रज में प्रकट की। तो ब्रज में 12 वन, 84 तीर्थ, 4 महादेव, 24 उपवन ठाकुर जी ने प्रकट किए। 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वरम, 12 ज्योतिर्लिंग, संसार की समस्त लीला इस पंचम वन, 12 वन, जिसमें इस वन को कहते हैं पंचम वन आदि वृंदावन काम वन। 5000 वर्ष प्राचीन वृंदावन, भेद नहीं है, वो वृंदावन 500 साल की लीला। जब ये तीर्थ संस्कृति नष्ट हो रही तो चैतन्य महाप्रभु जी ने हरे कृष्णा हरे राम महामंत्र के द्वारा और वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण शरणम ममाहा इस मंत्र के द्वारा इसको पुनर्जन्म दिया, जो आज हमको देखने को प्राप्त हो रहा है। ये क्यों हुआ कि जब हमारे परिवार से पितृदोष खत्म हुआ तब हमारा तुम्हारा जन्म हुआ। तो नंद बाबा यशोदा से भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया ये इतनी दूर गया कि कैसे कामना करी। तब उन्होंने कहा कि लाला हमारे परिवार से पितृदोष खत्म हुआ जब हमारा जन्म हुआ, और आप भी हमें पितरों की कृपा से ही प्राप्त हुए हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गया में, ये देख रहे हो ब्रज गया है, स्वयं नंद बाबा यशोदा से स्वयं भगवान कृष्ण ने तर्पण करके पिंडदान करके अपने पूर्वजों को वैकुंठ में शांति दिलाई। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भाइयों को तर्पण करके पिंडदान करके यहाँ गया में वैकुंठ वास दिलाया। हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं चित्रगुप्त धर्मराज जी, उनसे हमारे पूर्वज निवेदन करते हैं कि प्रभु एक संतान ऐसी दे जो गया में हमको एक अंजलि जल दे करके वैकुंठ में शांति दिलाए। तब यहाँ स्वयं नंद बाबा यशोदा ने भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों को एक अंजलि जल तर्पण करके अपने परिवार में सुख शांति प्राप्त करी, राधा रानी भक्ति प्राप्त करी। भागवत से भी इसका प्रमाण है। 84 तीर्थों के राजा थे पुष्कर राज। एक ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में है, आप लोगों ने भी दर्शन किए होंगे। ठाकुर जी ब्रज के राजा, उनको निवेदन किया क्योंकि वो तीर्थों के राजा हैं कि प्रभु आप सारी लीला करते हुए ब्रज में पधारें, जिससे कि मेरे माता पिता और ब्रजवासियों को अन्यत्र नहीं भटकना पड़े और इनकी 4 धाम की इच्छा पूर्ण हो जाए। तब भागवत से भी प्रमाण है, राजा करण का नाम आपने सुना। वो सोना दान करता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको भूख प्यास लगी और चित्रगुप्त धर्मराज जी से निवेदन किया। वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं कि प्रभु मुझे भूख प्यास लग रही है, सुंदर जल दिखे, पके हुए फल दिखे,
स्पर्श करे सोना बन जाए। तब उन्होंने भी लेखा देखा, भाई खोल के देखी तो सोना ही सोना दान था, अन्न का एक भी शब्द भाई खाते में नहीं लिखा था। तो राजा कर्ण के सामने चित्रगुप्त धर्मराज जी ने सोने ही सोने का ढेर लगा दिया। ये वो स्थान है जहाँ नंद बाबा, यशोदा, भगवान श्री कृष्ण ने दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके तर्पण पिंडदान किया। तब राजा कर्ण ने कहा, महाराज इस सोने को कैसे खाऊं? आपने सोने ही सोने का ढेर लगा दिया। बड़े आश्चर्य में पड़ा राजा कर्ण। तब चित्रगुप्त धर्मराज जी बोले, भैया हम तुम जीव हैं, ईश्वर नहीं है। जीव पृथ्वी पर जैसा दान करके आता है वो ही हम देते हैं, किसी का हक नहीं देते। राजा कर्ण ने धैर्य रखा, संतोष से कहा, प्रभु मैं अपमान बस सोना ही सोना दान करता रहा, मुझे कुछ टाइम दीजिए। अगर मैंने सोना भी दान किया है तो चित्रगुप्त धर्मराज जी ने उनको, जो हम गया श्राद्ध बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष आता है जो 16 दिन का, 16 दिन का टाइम दिया। वो पृथ्वी पर आया, उसने सब कुछ दान पुण्य किया जो जीव मात्र को चाहिए। जूता, चप्पल, छतरी, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, स्वर्णदान, चांदी दान, नाना भांत के दान करके जब 17वें दिन ऊपर पहुंचा तो उसको सब कुछ मिला। यहाँ स्वयं नंद बाबा यशोदा ने अपने जो स्थान देख रहे हो, ये दिखाइए, ये सामने देख रहे हो प्राचीन, ये जो छतरी आप देख रहे हैं तो बाबा ककरैया ईंट की बनी छतरी है। काफ़ी पुरानी छतरी है, पुरानी छतरी है। ये 5000 वर्ष प्राचीन छतरी है। जो मैंने आपको बताया ये सारा सत्वकल्प का वृंदावन है, 5000 वर्ष प्राचीन वृंदावन। वो वृंदावन 500 साल की लीला। तब यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने पितरों को एक अंजलि जल दे करके, तर्पण करके, पिंडदान करके, भगवान कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा ने, कृष्ण ने अपने भाइयों को दिया, क्योंकि पता नहीं था कि पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है। और नंद बाबा ने भी, और नंद बाबा यशोदा से स्वयं भगवान कृष्ण जगत गुरु बन के, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उन्होंने अपने माता पिता से अपने पूर्वजों को एक अंजलि जल तर्पण करके, पिंडदान करके, 18 पुराण 6-7 से मैंने ये कथा कही है, अपने परिवार में सुख शांति प्राप्त करी, पितृदोष खत्म किया। ब्रज में एकमात्र स्थान ये गया तीर्थ है जो कि बिहार में है। और गया में ही सीता माता ने बालू के पिंड बना करके दशरथ जी को पिंडदान किया है। यहाँ गया में ही जो आज हम गौ ब्राह्मण की दशा देख रहे हैं कलयुग में, वो सीता माता का श्राप गया में लगा हुआ है। इस कारण ये सारी दशा कलयुग में गौ और ब्राह्मण की हो रही है। तो जैसा कि बाबा ने बताया है कि ये वही गया कुंड है, ये वही स्थान है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ककरैया ईंट से बना हुआ पूरे सरोवर के मध्य में, यानी इस सरोवर के बीचों बीच आप देख सकते हैं ये एक छतरी टाइप की बनी हुई है। यहाँ पर नंद बाबा के बाद भगवान श्री कृष्ण, यशोदा मैया, सब ने अपने पूर्वजों का यहाँ पर तर्पण किया है, श्राद्ध किया है। तो ये अपने आप में अलौकिक दर्शन है। आपको थोड़ा क्लोज से दिखाएं हम, आइए। तो जिस स्थान के बारे में मैं आपको बता रहा था कि कैसे गया कुंड पर ये जो प्राचीन छतरी है, जहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाइयों का और नंद बाबा ने अपने पितरों का श्राद्ध किया है। मैं इस समय आप देख सकते हैं काफ़ी जल के अंदर खड़ा हुआ हूँ, और ऐसा दृश्य तो हम दक्षिण भारत में देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर इस तरह का दर्शन मिलता है, लेकिन मैं इस समय आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मैं पानी में चल रहा हूँ, और इस छतरी के बिल्कुल छतरी के नीचे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर काल में अपने भाइयों का और नंद बाबा ने अपने पितरों का यहाँ पर श्राद्ध किया। मेरे चारों तरफ ये गया कुंड का वो जल है, और कहते हैं इस जल से जो तर्पण करता है वो अपने पितरों को खुश करता है, और सभी कामनाओं को जहाँ पूरा हो सके या पूरा होती है उसे हम कामबन कहते हैं। यहाँ कृष्ण की भक्ति आपको मिलती है, कृष्ण का आनंद यहाँ पर मिलता है। ये अपने आप में अद्भुत है। इस समय आप ब्रजमंडल के गया कुंड से आप दर्शन कर रहे हैं। मैं सभी इस
ब्रजभूमि से जुड़े हुए, इस चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तगणों से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ ब्रज में आकर के अपने पूर्वजों को एक अंजलि तर्पण करके अपने परिवार में सुख शांति प्राप्त करें। और सभी इन भाइयों के माध्यम से ये चैनल आप देख रहे हो, धार्मिक चैनल है। वृंदावन जो नाम पड़ो है, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा, जिनकी कृपा से कृष्ण भक्ति प्राप्त होवे। तो बाबा यहाँ पर रहते हैं। आप जब भी कभी आएंगे अपने पितरों के श्राद्ध के लिए, इससे श्रेष्ठ स्थान आपको कहीं नहीं हो सकता ब्रज में। आप आइए और एक तर्पण, एक चुल्लू भर कैसे यहाँ तर्पण करके, पिंडदान करके अपने परिवार में अपने पूर्वजों को वैकुंठ में शांति दिलाएं, अपने परिवार से पितृदोष खत्म करें और कृष्ण भक्ति प्राप्त करें। यहाँ मैं किसी से कुछ नहीं मांगता हूँ, उसका कोई डोनेशन नहीं है। जो अपने पूर्वजों के निमित्त, जैसे मैंने बोला, जो धर्मराज जी वाला दान होता है, जैसा जीव को आवश्यकता के लिए चाहिए, जूता, चप्पल, छतरी, अन्नदान, वस्त्रदान, नाना भांत के दान होते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है, यथाशक्ति दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। तो आप इस बात से पूरा सामान साथ में रहता है। पूरा सामान साथ में रहता है, आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं। विधि में जो भी क्रिया होती है, सारा सामान मेरे पास रहता है। बाबा आप जब भी कभी आएंगे आपको मिलेंगे और यहाँ पर बड़े भाव से आप अपने पितरों का तर्पण यहाँ कर सकते हैं। और आपको हम बाबा पुनः एक बार राधे राधे बोलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े भाव से हमको राधे राधे। सभी को राधा रानी भक्ति मिले, कृष्ण भक्ति मिले, राधा रानी ब्रज में बार बार बुलाती रहे। बोलो राधा रानी की जय। तो आज का हमारा ये आनंद, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। कामा से, गया कुंड से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।